गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से सर आप सभी लोगों का स्वागत है। ये हाई स्कूल के मैथ में आज हम लोग नया चैप्टर देखते हैं। हम लोग का टॉपिक आज है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का मतलब एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर आज चालू हो रहा है। ये अध्याय 12 है। आज हम लोग फार्मूले के बारे में अभी बात करते हैं। फिर चैप्टर के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। तो फार्मूला आप लोग का दिया गया है, यहाँ लिखा गया है फार्मूला, आप लोग इसको देखेंगे। पहला फार्मूला आपका दिया गया है और ये फार्मूला आप लोग पढ़े भी हैं। जैसे त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का फार्मूला d से व्यक्त करते हैं। वृत्त पता है, परिधि भी पता है, उसका फार्मूला 2πr r जहां उसकी त्रिज्या है और त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल πr²। त्रिज्या r वाले वृत्त के त्रिज्यखंड जिसका कोण थीटा है, कोई त्रिज्यखंड है उसका कोण थीटा दिया तब उसका क्षेत्रफल θ/360 πr²। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr² -1/2 r² sin थीटा। तो पहले आपको पता करना पड़ेगा लघु वृत्तखंड है क्या। वृत्तखंड तो पता है, मान लीजिए एक वृत्त है, मान लेते कोई एक बिंदु P है, Q है, ए बी। ध्यान दीजिएगा, ए आपका जो होगा दीर्घ वृत्तखंड है। ए आपका क्या है? लघु वृत्तखंड है। तो ए आपका दीर्घ वृत्तखंड है, ए आपका क्या है? लघु वृत्तखंड है। तो यही देखिए लघु वृत्तखंड का फार्मूला यही है, मतलब इसका फार्मूला यही है, ठीक। और त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, अब देखिए त्रिज्यखंड क्या है? ए बी सी। ये जो आपका है ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड है और ये आपका क्या है? लघु त्रिज्यखंड है। कोई बाह्य बिंदु पी क्यू है, ठीक। त्रिज्यखंड है, ये आपका त्रिज्यखंड है, तीन भुजाओं से जो घिरा हुआ है। ये दीर्घ त्रिज्यखंड है ऊपर वाला और ये अंदर वाला लघु त्रिज्यखंड है। दीर्घ वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड है। तो त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई θ/360 2πr। ध्यान दीजिएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होगा पूरे वृत्त। अब देखिए अगर कोई पूछेगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए, तो पहले आप, ये वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। इसका मान निकालने के लिए पूरे वृत्त वाले में से हम लोग लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ध्यान देना, कोई पूछेगा दीर्घ वृत्तखंड का मान बताइए, तो दीर्घ वृत्तखंड का मान निकालने के लिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr² में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का मान घटा देंगे तो हमें दीर्घ पता चल जाएगा। अगर हमको लघु निकालना हुआ तो पूरे वृत्तखंड का क्षेत्रफल πr² में से दीर्घ का मान घटा देंगे, लघु निकल आएगा। ऐसे त्रिज्यखंड वाला भी है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है, देखिए यहाँ पे πr² में से लघु वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा जो है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। चाहे वो वृत्तखंड हो या त्रिज्यखंड हो, दोनों में सेम ही फार्मूला वही है। अंतर इतना है कि ये वृत्तखंड है और ये क्षेत्रफल है और त्रिज्यखंड है। अगर दीर्घ का पूछेगा पूरे वाले में से लघु का घटा देंगे, अलग वाला तो फार्मूला यहाँ दिया ही गया है। देखिए इससे लघु का मान पहले निकाल लेंगे, फिर पूरे πr² पता ही रहेगा, इसमें से लघु वाला मान घटा लेंगे, दीर्घ आ जाएगा। एक लास्ट आपका वृत्त के चतुर्थांश, एक वृत्त है उसमें एक चतुर्थांश बना है, जब उसका क्षेत्रफल पूछेगा तो उसका फार्मूला होता है 1/πr²। तो जो टॉपिक हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में, इस चैप्टर में इतना ही फार्मूला है। इसी के फार्मूले पे हम लोग क्वेश्चन को चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आप लोग को फार्मूला सारा बता दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। इसका चैप्टर हो जाएगा प्रश्नावली 12.1। अब तक तो फार्मूला चल रहा था, अब चैप्टर हो जाएगा 12.1। इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं।
पहला क्वेश्चन दिया है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं, ध्यान दीजिएगा, दो वृत्तों की त्रिज्याएं दिया गया है, क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। मतलब दो वृत्तों की त्रिज्याएं हैं 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ध्यान दीजिए, यहाँ दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी गई। मान लेते हैं पहली वृत्त की त्रिज्या कितना दिया गया है, पहली वृत्त की त्रिज्या दी गई है 12 सेंटीमीटर। फिर एक आपका दिया गया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, दो वृत्त की त्रिज्याएं दी गई हैं। तो देखिए यहाँ पे मान लेंगे, माना दिया गया पहले वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं R1 बराबर 12 सेंटीमीटर और R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं हो गई। कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की। दूसरा एक अन्य वृत्त है इसका, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, मतलब जिसकी परिधि, इसकी जो परिधि है इन दोनों परिधियों के योग के बराबर। ध्यान दीजिएगा, दो वृत्त है, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं दी गई हैं और एक नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। कह रहा है इस वृत्त की जो परिधि है इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, दिया गया पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 12 सेंटीमीटर। तो देखिए पहले वृत्त की हम लोग क्या निकाल लेते हैं, परिधि निकाल लेते हैं। पहले वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई R होता, लेकिन R1 हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि R1 और R2 है। तो 2 पाई R1 का मान कितना है 12, 12 दूना 24 पाई सेंटीमीटर आ गया। पहले वृत्त की परिधि आ गई। इसी प्रकार हम लोग दूसरे वृत्त की परिधि निकाल लेंगे R2। ध्यान दीजिए, दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई 9 सेंटीमीटर। तो 2 पाई R2, 2 पाई R2, तो 2 पाई R2 का मान 9 दूना 18 पाई सेंटीमीटर, इसका मान आ गया 24 पाई सेंटीमीटर इसका। अब प्रश्नानुसार क्या कहा था, मतलब नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि बराबर दोनों परिधियों का योग, दोनों परिधियों लिख लो। तो पहले वृत्त की परिधि मान लेते हैं, दिया है पहले नए वृत्त की परिधि। तो नए वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई R। दोनों वृत्तों की परिधि, पहले वृत्त की परिधि कितना है 2 पाई R1, 2 पाई R2, यही फार्मूला होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो हम लोग 2 पाई इसका मान सॉल्व किए, कितना आया है 24 पाई आया है, और इसका कितना आया है 18 पाई आया है। तो ध्यान दीजिए इसमें कॉमन कितना है, 6 कॉमन, 6 पाई। तो 2 पाई R बराबर हो जाएगा 6 पाई, 6 चौ 24 और 6 3 18। ध्यान दीजिए पाई से पाई भी कैंसिल हो गया और 2 तिहाई, 2 ही कॉमन, चलिए ठीक है, 2 तिहाई 6। तो R बराबर 4 3 7 7 3 21 सेंटीमीटर क्या आ गया त्रिज्या। वो क्या पूछा था, त्रिज्या पूछा था। कितना ठीक, कितना आ गया 21 सेंटीमीटर आ गया। ध्यान दीजिए पहले वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। तो पहले वृत्त का परिधि निकाले 2 पाई R, 12 दूना 24 पाई हो गया। दूसरे वृत्त की परिधि 2 पाई R2, 9 दूना 18 पाई। तो ध्यान दीजिएगा इसमें 2 पाई नए वृत्त की जो परिधि बराबर हो गया दोनों परिधियों का योग। तो 2 पाई R नए वृत्त की परिधि हो गई और इसका परिधि जो पहले परिधि का मान 24 पाई, दूसरे का 18 पाई। इसमें 2 ही कॉमन लिए होते, लेकिन हम लोग चलिए 6 पाई कॉमन कर लिए। 6 चौक 24, 6 3 18, पाई से पाई कैंसिल, 2 तिहाई 6 4 3 7 7 3 21।
तो हमारी जो नए वृत्त की जो त्रिज्या आ गई, यही पूछा था, कितना सेंटीमीटर आ गया, 21 सेंटीमीटर आ गया। यही आपसे क्या कहा था, पूछा था। ठीक, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, दूसरे क्वेश्चन में दिया है दो वृत्तों की त्रिज्याएं। फिर देखिए ध्यान दीजिए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। फिर दिया दो वृत्तों की त्रिज्याएं, मतलब R1 बराबर दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर, R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी गई हैं, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। ध्यान दीजिए, दो वृत्त की त्रिज्याएं दी गई हैं, फिर कह रहा दो वृत्त की त्रिज्याएं से एक नए वृत्त का निर्माण होता है। दो वृत्त की त्रिज्याएं मतलब उससे एक नए वृत्त का निर्माण होता है। तो इसका क्या पूछा है, तो नए वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, नए वृत्त की त्रिज्या का क्षेत्रफल। ओ ये तो ध्यान दीजिए, पहले हम लोग देखिए पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, पहले में परिधि पूछा, परिधि से हम लोग परिधि से निकाले थे, इसमें क्षेत्रफल कह रहा है कि वहां परिधों का योग कहा था और यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ इनके क्षेत्रफलों का योग कह रहा है। तो पहले वृत्त का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल। पहले वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। आप बताइए पाई R1 का मान कितना दिया, 8 बाई 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया पहले वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या दी गई है, R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग दूसरे वृत्त का क्या निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, पाई R2 का वर्ग। पाई R2 का मान कितना दिया है, 6 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ध्यान दीजिए, यहाँ हम लोग क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ इनके क्षेत्रफलों का योग दिया कह रहा है, वहां परिधि कहा था, परिधों का योग हम लोग निकाले थे। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग ये कहा है। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर। अब पहले का आया है कितना, 64 पाई और दूसरे में आया है 36 पाई। तो ध्यान दीजिए, इसमें पहले पाई कॉमन कर लीजिए, पाई R स्क्वायर बराबर पाई कॉमन कर लीजिए, 64 प्लस 36, पाई कैंसिल हो गया, तो R स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर आ गया स्क्वायर। तो R बराबर कितना आ गया, 100 का जो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आएगा। तो R बराबर कितना आ गया, नई वृत्त की जो त्रिज्या आ गई कितना सेंटीमीटर आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। यही आपसे पूछा था। तो फिर से समझ लेंगे, इसमें जो है दो वृत्तों की त्रिज्याएं दिया गया था, नए वृत्त की त्रिज्या वो पूछा था। क्वेश्चन में कहा था कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी गई हैं, ठीक है। फिर कहा था क्वेश्चन में कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब इस वृत्त नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग के बराबर हों। आप बताइए, उसमें परिधि निकाले तो इसमें क्षेत्रफल क्यों निकाले, क्योंकि क्षेत्रफल इसमें कहा है। पहले का क्षेत्रफल निकाल लिए, दूसरे का क्षेत्रफल निकाल लिए, दोनों का योग करके हम लोग किसका मान निकाल लिए, R का मान। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरे क्वेश्चन में देखिए एक आकृति दी गई है।
यही आकृति दी गई है। ध्यान दीजिए, इसमें गोल्ड लिखा गया है, इसमें रेड लिखा गया है, इसमें ब्लू, ब्लैक, व्हाइट। यही क्वेश्चन दिया गया है, ये आकृति दी गई है। अब देखिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। दिया है आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 केंद्र, एक केंद्र है। देखिए यहां पे एक केंद्र है, बाहर की ओर 5 आकृति है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट चिन्हित है, जिसमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्रफल का व्यास 21 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, इसका व्यास दिया है AB, केंद्र आपका वो है, इसका व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर। कह रहा है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी की जो चौड़ाई है, आप बताइए पट्टी की चौड़ाई मतलब ये पट्टी की चौड़ाई क्या है, 10.5 सेंटीमीटर प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई दिया गया है। ठीक, प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई मतलब केंद्र से 10.5 सेंटीमीटर है। अच्छा आप बताओ, जब प्रत्येक पट्टी की मतलब ये केंद्र से इसकी चौड़ाई इतनी है, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 10.5 में 10.5 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा ना। ऐसे ऐसे हम निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है इन 5 तो अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आप बताओ प्रत्येक वृत्ता, जैसे हम अलग अलग निकाल लेते हैं, जैसे पहले गोल्ड को ले लो। आप बताओ गोल्ड एक वृत्त दिख रहा है ना, ये जब वृत्त है, इसका जब व्यास दिया गया तो हम लोग इसका त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात कर सकते हैं नहीं ज्ञात कर सकते हैं? ध्यान दीजिए, पहले हम गोल्ड के लिए, पहले हम किसके लिए ज्ञात करते हैं, गोल्ड के लिए, गोल्ड वाला वृत्त, गोल्ड वाला वृत्त। अब देखिए इसके लिए व्यास दिया गया है 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकाल लो 21/2 सेंटीमीटर, अथवा इसको लिख सकते हैं 2 × 2 0 2 10.5 सेंटीमीटर। ठीक, चाहे 21/2 लिखो या 10.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है गोल्ड का क्षेत्रफल मतलब हर एक का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे गोल्ड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हो जाएगा πr²। हमको सिर्फ r चाहिए, r दिया है, पाई का मान 22/7, r का मान 21/2 गुणे 21/2। यही सॉल्व कर लें, 7 तारीख 21, तो कितना हो जाएगा 11, 11×3 33 गुणे 21/2। यही हम गुणा कर लेंगे और 2 से भाग करके जो आएगा इतना सेंटीमीटर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो गोल्ड का क्षेत्रफल हो जाएगा। किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, वो गोल्ड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए गोल्ड का आ गया ना। अब हम लोग किसका निकालते हैं, इसका सिर्फ कैलकुलेशन करना, आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम लोग गोल्ड के बाद आपका रेड आता है, तो लिखेंगे रेड वाला वृत्त। आप बताइए रेड वाला वृत्त, अभी देखिए अब गोल्ड को छोड़ दीजिए, रेड वाला वृत्त यहां आ गया। आप बताइए केंद्र से इसकी दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, जब यहां से यहां तक की दूरी 10.5 है और चौड़ाई 10.5 है, तो नई त्रिज्या कितनी हो जाएगी, लिखेंगे इसको कैपिटल R बराबर, कैपिटल R बराबर हो जाएगा 10.5, इसकी त्रिज्या है और चौड़ाई कितना है 10.5। जब इसको जोड़ेंगे तो 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब केंद्र से रेड की जो हम गोला बनाएंगे, देखिए ऐसे वृत्त हो जाएगा। अब जो है इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब तक कितनी थी भाई, आप बताइए कि गोल्ड का 10.5 है तो रेड का कितना हो जाएगा, चौड़ाई इतना है तो इसी में जोड़ लेंगे तो 21 हो गया। अब रेड का इतना हो गया, तो रेड का नया क्षेत्रफल कितना आ गया 21 सेंटीमीटर, और स्मॉल r चौड़ाई कितना दिया है वो स्मॉल r हो जाएगा
10.5 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल। आप बताइए, अब जो रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा पाई, 2 बार हो गया है कैपिटल आर स्क्वायर में से अब देखिए, क्योंकि इसका मान तो हम लोग निकाल चुके हैं ना, अब पूरा जो है रेड का मान निकालेंगे, रेड वाले में से इसका मान घटा देंगे। तो कहने का मतलब है कैपिटल आर स्क्वायर जो है नई त्रिज्या हो गई में से पुरानी त्रिज्या को हम लोग घटा देंगे। दोनों मान पता है, कैपिटल आर बराबर इतना है, स्मॉल आर बराबर इतना है। तो रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई का मान 22/7, कैपिटल आर का मान 21 का वर्ग, स्मॉल आर का मान 10.5 का वर्ग। अब इसको चाहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ सकते हैं, या 21 441 होता है, इसका भी वर्ग कर लीजिए, घटा के कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐसे हम लोग किस पे जाएंगे, ब्लू पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, ब्लू वाले पे। अब लिखेंगे ब्लू वाला वृत्त। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग गोल्ड से नहीं मतलब है, अब रेड से भी नहीं मतलब, हम लोग ब्लू पहुंच गए। आप बताइए केंद्र से ब्लू की जो त्रिज्या होगी कितनी हो जाएगी, 10.5 है, 10.5 है, 10. कहने का मतलब है जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, जैसे गोल्ड वाले में जब रेड वाला जोड़ दिए तो रेड की त्रिज्या हो गई। ब्लू वाला कैसे निकालेंगे, रेड वाले में ब्लू वाला जोड़ दो। आप बताओ रेड वाला कितना था, 21, अब 21 में इसकी जो चौड़ाई है 10 कितना है, 5। तो लिखेंगे रेड वाला त्रिज्या मतलब जैसे ब्लू, तो त्रिज्या कैपिटल आर बराबर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, तो ब्लू वाला यहां तक का था, प्लस चौड़ाई कितना है 10.5, 21 10 31.5 सेंटीमीटर आ गया ब्लू की जो त्रिज्या हो गई। अब स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा, अब गोल्ड वाला थोड़ो ना, अब ब्लू का जब निकालना होगा तो ब्लू का पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर में से रेड वाले का क्षेत्रफल घटाएंगे, तभी तो ब्लू वाले का मान पता चलेगा। अब ध्यान दीजिए, लिखेंगे ब्लू वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से, मतलब ब्लू वाले में से रेड वाले का मान घटा देंगे तभी तो हमको इसका मान पता चलेगा। तो ध्यान दीजिए, इसका मान 22/7, कैपिटल आर का मान हो जाएगा 31.5 का वर्ग, और स्मॉल आर का मान 21 सेंटीमीटर। इसका भी कैलकुलेशन कर लेंगे, जो आएगा उतना क्षेत्रफल ब्लू वाले का हो जाएगा। इसी प्रकार हम किसका निकालेंगे, इसी प्रकार हम ब्लैक का निकालेंगे। ब्लैक वाला वृत्त, आप बताइए ब्लैक वाला वृत्त क्या है। आप कुछ भी यहां से मत लीजिए, इसी ब्लू वाले में ब्लैक वाला जोड़ दो। तो लिखेंगे कैपिटल आर बराबर, ब्लू वाला कितना था 31.5 था, प्लस चौड़ाई वही हमेशा जोड़ते जाओ, तो हो जाएगा ये 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। और स्मॉल आर कितना हो जाएगा 31 ध्यान दीजिए, जैसे हम हाँ ब्लैक है, ब्लैक वाले के जब निकालेंगे तो जब ब्लू वाले में जब ब्लैक वाला चौड़ाई जोड़ेंगे तो ये नई त्रिज्या जो निकल कर आएगी ये वाली हो जाएगी 42 वाला। इसके बाद जो पुरानी त्रिज्या हो जाएगी वो ब्लू वाला हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जब ब्लैक का निकालना होगा तो पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें, ब्लू तक का घटा देंगे। तो लिखेंगे ब्लैक वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से स्मॉल आर का मान क्या कर देंगे, घटा देंगे। कैपिटल आर का मान है 42 का वर्ग, माइनस इसका मान है कितना 31.5 का वर्ग। हम लोग इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अब कौन सा पट्टी है, व्हाइट वाला। लास्ट हम लोग का है व्हाइट वाला वृत्त। आप बताइए व्हाइट वाला जब वृत्त निकालेंगे तो 42 था, आप बताइए 42 था, 42 में 10.5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो कैपिटल आर बराबर हो जाएगा 42 प्लस 10.5, 42 10 52,
52.5 सेंटीमीटर केंद्र से व्हाइट की त्रिज्या हो जाएगी। उसमें हमें किसका मान घटाना है? ब्लैक का मान अभी हम लोग निकाले थे, कितना आया था? 42 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे व्हाइट वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसका मान 22/7, कैपिटल आर का मान कितना है? 52.5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 42 का स्क्वायर। अब कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा आ गया। फिर से समझ लीजिए एक बार, यही पूरा दिया था तीरंदाजी वाला। पहले गोल्ड का निकालना हुआ तो इसका व्यास दिया था, त्रिज्या ये तो निकालने हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन जब रेड वाला निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा कि गोल्ड से इसकी जो त्रिज्या है 10.5 है, लेकिन रेड की जो पट्टी की चौड़ाई है वो 10.5 है। आप बताओ, जब यहां से यहां तक का हम निकालेंगे तो 10.5 में 10.5 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर रेड वाली की त्रिज्या हो जाएगी। जब रेड का मान निकालेंगे हम पूरे वाले में से इसका मान क्या कर देंगे? घटा देंगे। ऐसे अब ब्लू का निकालना हुआ तो रेड वाले में जोड़ देंगे, ब्लैक का निकालना हुआ तो ब्लू वाले में जोड़ देंगे, व्हाइट का निकालना हुआ तो ब्लैक वाले में। ये नई त्रिज्या मिल जाएगी और पुरानी त्रिज्या आपकी वही रहेगी। जैसे नई त्रिज्या व्हाइट की हो गई तो ब्लैक वाली पुरानी रहेगी। ऐसे हम इसका क्या निकाल लिए? क्षेत्रफल निकाल लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चौथा। चौथे क्वेश्चन में दिया है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, एक कार है वो पहिया, आप ध्यान दीजिए, कार का पहिया वृत्ताकार होगा, उसका व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा? ध्यान दीजिए, एक कार का पहिया है, उसका जो व्यास है वो 80 सेंटीमीटर दिया है। कार की जो चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटे है, 66 किलोमीटर प्रति घंटे है, चाल से चल रही है, 10 मिनट का पूछा है। तो आप ध्यान दीजिए, पहले हमें कितने मिनट का निकालना होगा? 1 मिनट का निकालना होगा, तभी तो हम 10 मिनट का निकाल पाएंगे। भाई ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक कार का मान लेते हैं, एक पहिया है। अब इसका व्यास दिया है 80 सेंटीमीटर, तो आप बताइए इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? पहले हम लोग पहिए का व्यास पहिए की परिधि निकाल लेते हैं, पूरा परिधि, चक्के का जो परिधि है निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे कार के पहिए का व्यास d बराबर 80 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद एक परिधि द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, अर्थात परिधि द्वारा चलेगा, अर्थात परिधि। तो परिधि बराबर फार्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 40। तो ध्यान दीजिए, 22 दूना 44, 44 गुणे 40/7, तो 4 चौक 16, 86, 4 चौक 16, 17, 176 जीरो 1760/7 सेंटीमीटर उसका परिधि आ गया। ठीक है, अब देखिए कार की चाल कितना दिया था? कार की चाल बराबर 66 किलोमीटर प्रति घंटे। ये सेंटीमीटर है, इसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 66 गुणे 1 लाख से गुणा हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख प्रति। हावर का मतलब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, कट गया 11 बराबर कितना आ गया? 11 कितने टाइम 0? 4। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इतना सेंटीमीटर जो है एक कार की जो चाल है इतना आ गया। ठीक है, तो कार द्वारा 1 मिनट में ये दूरी आ गई। कार द्वारा
1 मिनट चली गई दूरी बराबर 1,10,000 सेंटीमीटर। ठीक, अब ध्यान दीजिए, तो कितने मिनट का पूछा है, तो कार द्वारा 10 मिनट का पूछा है, तो 10 से इसी में गुणा हो जाएगा, 2 2 4, तो 5 टाइम 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, इतना सेंटीमीटर 10 मिनट में चक्कर लगाएगा वो। ठीक है, तो पहिए की संख्या पूछा है, तो क्या पूछा है, पहिए की संख्या, तो लिखेंगे पहिए के चक्करों की संख्या बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, पहिए के चक्करों की संख्या बराबर हो जाएगा 10 मिनट में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बटे एक चक्कर द्वारा चली गई दूरी। चली गई दूरी, आप बताइए 10 मिनट में इतना चला है, 5 टाइम 0 है, और 1 मिनट में कितना चला है, 1,760 बटे 7 है, ये हो जाएगा 11, 5 टाइम 0 बटे 1760 बटे का बटे 7, यही कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो आएगा इतना चक्कर आप लगाएगा वो। फिर से आप समझ लीजिए एक बार, कार के पहिए का व्यास दिया था, त्रिज्या निकाल लिए। सबसे पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कि एक चक्कर कितने मतलब ये पहिए द्वारा एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, तो उसका परिधि 2 पाई आर आ गया 1,760 बटे 7 सेंटीमीटर। कार की जो चाल थी इतना थी, लेकिन ये सेंटीमीटर है, एक किलोमीटर है, किलोमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे, मीटर को फिर किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में, तो 1 लाख से गुणा हो जाएगा प्रति हावर, 1 घंटे में 60 मिनट सॉल्व कर लिए, इतना आ गया। तो कार द्वारा 1 मिनट में चली गई दूरी इतना है, तो कार द्वारा 10 मिनट में चली गई दूरी कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। वो पहिए के चक्रों की संख्या पूछा था, तो 10 मिनट में जो पूरी दूरी है, 10 मिनट में जितनी दूरी तय किया है उसकी जो परिधि है उसी से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, जो आएगा उतनी बार चक्रों की क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन दिया है कि सही उत्तर चुन के लिखना है। दिया यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या। क्वेश्चन में दिया है वृत्त का परिमाप बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब वृत्त का परिमाप बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल का। तो क्वेश्चन में कह रहा है इसका ये वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या पूछा है वो। आपका विकल्प दिया है, पहला दिया है 2 मात्रक, पाई मात्रक, 4 मात्रक और 7 मात्रक। ठीक, ये दिया है। तो ध्यान दीजिए, तो वृत्त का परिमाप बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल के क्वेश्चन के प्रश्नानुसार दिया है वो, त्रिज्या पूछा है। तो आप बताइए वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप का फार्मूला होता है 2 पाई आर, परिमाप मतलब परिधि, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल एक हो गया, तो आर बराबर कितना आ गया, 2 मात्रक या 2 सेंटीमीटर उसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो कौन सा सही हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया था वृत्त का परिमाप वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्त का परिमाप का फार्मूला होता है 2 पाई आर और क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो आर बराबर कितना आ गया, 2 मात्रक। तो 2 मात्रक आपका पहला विकल्प सही हो गया। आज आपका अध्याय 12.1 एक चैप्टर था, आपका प्रश्नावली था। 12.1 में जो भी क्वेश्चन थे आज इस वीडियो में समाप्त होता है।
अगले दिन हम लोग अगले चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। आज आपका यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है।